शौहर मर गया। बीबी रोने लगी। अब ये बीबी के ऊपर हाथ डालना चाहता था, बीबी पीछे हटी। कहने लगा देख मैं तेरे पीछे बहुत दिनों से था, इस ताक में था, अब तुझे जंगल में कोई नहीं बचा सकता, मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, अब मैं तेरी इज्जत लूटूंगा। जब तूने कहा तो कहने लगी अरे बड़े पीर ने जमानत ली है, क्या वो भी बचाने नहीं आ सकते, क्या वो भी नहीं बचाएंगे। ये कहने लगा अरे कोई बड़े पीर नहीं, अल्लाह के वली सब मर के मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं आ सकता। इधर जैसे उसने हाथ बढ़ा, ये पीछे को हटी और आगे बढ़ा, ये पीछे को और हटी। जैसे ही आगे बढ़ता गया, ये पीछे को भागती चली गई। ये तलवार लेकर के उस औरत के पीछे भागा, जंगल में भाग रहे। अल्लाह अल्लाह, औरत अपने ऊपर हाथ देने नहीं आ रही है, मगर कहने लगी ओ मैंने अपनी पड़ोसन से सुना था, बड़े पीर साहब तुम तो आते हो, तुम तो मुर्दे जिंदा कर देते हो। ओ बड़े पीर साहब मैंने सुना था अगर मदद के लिए पुकारो तो बड़े पीर साहब आ जाते हैं। मैंने तुम्हारी जमानत ली थी और इसके घोड़े पे बैठ गई थी, अब मुझे बचा लो, अब मुझे बचा लो। इतने में आगे बढ़ के उस औरत को पकड़ लिया। उस जालिम मुसलमान ने जैसे ही पकड़ा, ये कहने लगी, कांप गई और कहने लगी बड़े पीर मुझे बचा लो। मेरी पड़ोसन तो कहती थी बड़े पीर मदद के लिए आते, चाहे कोई कहीं भी हो, बड़े पीर मुझे बचा लो। जैसे ही कहा तो वो कहने लगा कोई नहीं बचाएगा। जब सामने देखा तो दो नकाब डाले हुए इंसान आ गए। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सामने खड़े दो लोग, का छोड़ दे बच्ची को। एक ने कहा छोड़ दे, कहा तुम निहत्ते हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तलवार है, इसके शौहर को तो मार दिया, तुम भी क्यों मरना चाहते हो, चलो हटो, तुम्हारा मामला नहीं है, निकलो यहां से। वो कहने लगे छोड़ दे इसको, छोड़ दे, इसके ऊपर हाथ मत डालना। जब इतना कहा नहीं, किसी की नहीं मानूंगा। इसने तलवार उठा के जब आगे बढ़ा, उस अल्लाह वाले ने उंगली से जब ऐसे इशारा किया, इसकी गर्दन कटी और नीचे गिरी। तलवार वाले की गर्दन कटी और नीचे गिरी। अब वो कहने लगे बेटी बता तुझे और क्या चाहिए। हाय हाय हाय। कहने लगी तुम्हें बड़े पीर साहब ने भेजा क्या, तुम्हें बड़े पीर ने भेजा। कहा ये मत पूछिए, बता क्या और चाहिए। वो कहने लगी मेरी दुनिया तो लुट गई, मेरी दुनिया बर्बाद हो गई, मेरी दुनिया खत्म हो गई। मेरा एक शौहर था, हम लोग गरीब थे, उसको भी जालिम ने मार दिया, वो तो मरी गया और ये ऐसे मर गया। आप मुझे भी मार दो, जिंदा रहना नहीं चाह रही हूँ। कहा बता तेरा शौहर किधर है, चल चल के बता। अब वो सामने जा रही है, उसकी तलवार उठा ली अल्लाह वाले ने और उठाने के बाद चल दिए और पहुंच जाते हैं। जैसे उसका शौहर मरा पड़ा तो बड़े पीर साहब जब वहां पर पहुंचे, शौहर मरा पड़ा था, उन्होंने शौहर के करीब जाकर के कहा तुम इतना कहा तो वो मुर्दा जिंदा हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरत के कान में आवाज आई, उसने कहा हाँ मेरी पड़ोसन यही कहती थी कुंबे इज़्निल्लाह पढ़ के बड़े पीर साहब जिंदा करते। हाय हाय। औरत कहने लगी आप बड़े पीर साहब हैं, इसलिए मेरी पड़ोसन ने बताया था। कहा मुझे चेहरा दिखाओ, मुझे चेहरा दिखाना पड़ेगा, इतने दिनों से मैं बड़े पीर का नाम लेती हूँ, का बेटी चेहरा नहीं दिखाएंगे। कहा ओ बड़े पीर साहब जा तो रहे हो,
मगर जाते जाते मुझे कलमा तो पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, करामाते हुजूर गौसे आजम, औलादे हुजूर गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। देखा आपने, एक गैर मुस्लिम का कीदा और एक मुसलमान का कीदा, उसे क्या मिला, उसे क्या मिला। आज हमारे यहाँ भी मुसलमान है, बना में मुसलमान। ईमानदारी से बताओ, जरा तवज्जो करना मेरी इस बात पर। अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बेशक। बोलो है कि नहीं? नबी ने फरमाया अबू बकर तुम जन्नती हो। किसने कहा ये? किसने कहा? बोलो। नबी। नबी की बात गलत हो सकती है, जन्नत का टिकट दे दिया। उमर से भी कहा उमर तुम जन्नती हो, उस्मान से भी कहा तुम जन्नती हो, मौलाए कायनात हजरत अली से भी कहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबाए किराम से जिनको अशरे मुबश्शरा कहा जाता है, उनसे कहा तुम जन्नती हो। और वक्तन फवक्तन जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, कभी किसी सहाबी कभी किसी सहाबिया को नबी जन्नत का टिकट देते गए। सुभान अल्लाह। नबी ने जन्नती होने का टिकट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई माई का लाल ये बता देगा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो, अल्लाह, हजरत उमर की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो, कितना ऊंचा मकाम। हजरत उस्मान गनी की एक टाइम की भी नमाज छूटी हो। यार जो सैयदों के बाप हैं, दादा हैं, मौलाए कायनात हजरत अली, उनकी भी एक टाइम की नमाज छूटी हो। हसन हुसैन की एक टाइम की नमाज छूटी। बड़े पीर साहब जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, इतना ऊंचा मकाम, पेट से ही वली पैदा हुए, मादरजात वली, एक टाइम की उनकी नमाज छूटी। गरीब नवाज की नमाज छूटी, साबिर पाक या किसी भी अल्लाह वाले की नमाज छूटी। बताओ, और अपने ऊपर गौर करियो, तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जन्नती हो भाई? हाँ, नबी ने फरमाया मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में जाएगा, वाकई जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी। जो अमल किए ना वो डेंटिंग पेंटिंग भी तो होनी है। क्या बात है। कब्र में सर्विस भी तो होनी है। ईमान है तो जन्नत में जाएगा, मगर पिट कुट के, साफ सुथरा हो करके। मेरे भाइयों, इतने इतने ऊंचे मकाम वाले, उनकी भी एक टाइम की नमाज नहीं छूटी, और तुमने एक टाइम में नारा लगा लिया और जुमे जुमे की नमाज पढ़ ली और उलझ बैठे इमाम साहब से। क्या बात है, क्या अंदाजे बयां जो है। भी थोड़ी मोड़ी थी वो भी खत्म। क्या अंदाजे बयां है। हजरत हमारे यहाँ थोड़ा सा नजरिया देखियो, थोड़ा सा नजरिया। कमेटी वालों तुम्हें मुबारकबाद। एक ही जगह देखियो नजरिया, दीन और इस्लाम कैसे पीछे हो रहा। तवज्जो रखियो। शादी होती है, शादी तुम्हारे यहाँ पर कटायला में, अगर इनका भाई का कोई मैक चुरा ले, कोई भी मैक अगर चुरा ले, तो चोर को पैसे दोगे तुम? बोलो, या सजा दोगे? तुम्हारे यहाँ चोर को इनाम दिया जाता? बोलो। मगर हमारे यहाँ क्या रस्म बना ली, शादी में दूल्हा के जूते चुरते। चोरी तो चोरी, चुरते नहीं चुरते? बोलो, इधर नहीं चुरते? तो बोल नहीं रहा। दूल्हा के जूते चुरते, पता भी है चोर कौन है, पैसे दिए जाते। डिमांड होती है कितने की, 10,000 की या 9, जो भी है, दे दिए। बूढ़े मियां आए का दो, अब्बा ने भी सारे दे दिए, खुशी है। इतने में उसके बाद दूल्हा दुल्हन गाड़ी में बैठे चले, बच्चों ने कार घेर ली, लाओ हमारा हक। वहां भी 10,000 दे दिए। और वहीं पे अगर इमाम साहब का नंबर निकाह पढ़ाने का जब नंबर आया, अब पूछा बताओ कितने, और इमाम साहब ने कह दिया 10,000। बस बुलाओ, कौन है मस्जिद का सदर?
कौन है मस्जिद का सेक्रेटरी? इमाम का दिमाग खराब है। 10,000 कहीं चल रहे? अल्लाह के बंदो, 10,000 कहीं चल रहे, निकालो इमाम साहब को, हम दूसरे इमाम साहब लाएंगे। ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती। अरे जरा सोचो, चोरों को तुमने 10,000 दे दिए, डकैतों को दे दिए, उग्रवादियों को दे दिए, आतिशबाजियों को दे दिए, ताली बजाने वालों को छक्के और किस किस को दे दिए, नाचने वालों को दे दिए। इमाम को जब नंबर आया तो तुमने मस्जिद से निकाल दिया। किसी खैर ने नहीं निकाला, तुमने निकाला। कब तक निकालते रहोगे? एक दिन ऐसा होगा, हश्र के दिन तुम्हारा फैसला। अल्लाह 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 अल्लाह, मगर क्या पैगाम है हजरत, क्या पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कोई अगर मौलाना ये कह दे तो मौलाना की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामहा फक़द अकामद्दीन व मन तरकहा फक़द हदमद्दीन। नबी फरमाते हैं जिसने नमाज जो है दीन का सुतून है, जैसे ये शामियाना इन सुतून से खंभों से रुका हुआ, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। अब दीन को ढाने वाले कौन हुए? तुम्हारे बच्चे। कौन हुए? दीन को ढाने वाले तुम्हारे हमारे बच्चे। बाप ने कभी संवारा? बाप ने कहा? बाप ने कभी बोला? नहीं बोला, नहीं बोला। बताऊं, हजरत 40 साल के हो गए, वुजू करने का ढंग नहीं आया। वुजू करने का 40 साल के वुजू करते हुए मैंने ऐसे ही करते हुए देखे, ऐसे ही। उन्हें पता ही नहीं है वुजू कैसे होता है, कितने फर्ज हैं इसमें, क्या तरीका है वुजू का, कोई पता नहीं है। और नमाज हम हाफिज हैं, ये लोग हाफिज हैं। हाफिज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूं और हर साल सुनाता हूं, सुभान अल्लाह, समझे। लेकिन उसके बावजूद भी हमें दौड़ निकालनी पड़ती है। पूछो, हमें पारा याद करना पड़ता है, याद करके तब जाके पढ़ते हैं। मैंने आज तक नहीं सुना, मेरे उस्ताद हिफ्स के कारी इरफान, इनके उस्ताद हिफ्स के फला, इनके उस्ताद हिफ्स के फला, इन्होंने वो चीज याद करी फला, इन्होंने मैक चलाना सीखा, इनके उस्ताद फला, इन्होंने किबाड़ बनाना सीखा, इनके उस्ताद फला, इन्होंने कार चलाना सीखी, इनके उस्ताद फला। तुमने नमाज सीखी है, नमाज याद की है, तुम अपने उस्ताद का नाम बताओ। नहीं पता है ही नहीं, उस्ताद सीखी नहीं है। क्या बात है हजरत। उल्टे सीधे पढ़ते आओ, वही धक्का पेल चल रही है। अगर सुभान रब्बियल अजीम कह रहे तो अजीम है, मर गया, मिट्टी दे दी, अजीम नहीं निकली। बोट पढ़ते हैं, बोट। एक बात तुम्हें समझा दूं, बोट पढ़ते हैं कि इस यहां निशान लगाओगे, उसमें अगर 2000 बोट है तो 200 कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल क्यों होते हैं? कभी कभी जिसके बोर्ड ज्यादा पड़े वो हार गए, जिसके कम पड़े जीत गए, क्योंकि जिसके ज्यादा पड़े थे ज्यादा कैंसिल हो गए। तुम जो नमाजें पढ़ रहे हो ना, हश्र के मैदान में आधों से ज्यादा की नमाजें कैंसिल होगी। कैंसिल क्यों? उठा बैठक मार रहे हो, क्यों झटके ले रहे हो? सही बता रहे हो मैं? कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल। अत्तहियात याद है? पता ही नहीं अत्तहियात क्या। 10 सूरतें याद है? नहीं। रुकू में पता कितना झुकोगे? नहीं। सजदे में मालूम है कौन सी चीज टिकेगी, कितनी चीज टिकेगी? नहीं। कोई पता नहीं। नमाजें कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल। जब जुमे की पढ़ भी रहे हो, कभी कभी नंबर लेके पढ़ भी रहे हो, जब अच्छी नहीं पढ़ रहे हो, रमजान में अच्छी नहीं पढ़ रहे हो, कैंसिल। और छूटते ही क्या कहता? अरे भाई हमारा काम तो पढ़ने का है, बाकी तो कबूल करना न करना अल्लाह ताला का। तुम उल्टी सीधी धकिया हो रहा।
मैं इसलिए कह रहा हूं, सुनो लोगों, धान गेहूं सब इकट्ठे करके एक जगह डाल दो। गेहूं की जगह धान हो सकते, धानों की जगह गेहूं हो सकते, हर चीज काम से करते हो। ठिकान पैजामे की जगह कुर्ता पहनते हो, कुर्ते की जगह पैजामा, बोलो सारे काम ढंग से करते हो, नमाज ढंग से क्यों नहीं पढ़ते हो? बताओ, बुढ़े हो गए, 40 साल के हो गए, आज तक वुजू का कोई उस्ताद तुम कूद के कहोगे मेरे उस्ताद फला कारी साहब है, उन्होंने वुजू बनाना ऐसे सिखाया मुझे? है कोई ऐसा जो कह देगा? ना, खुद ही जो भी उल्टा सीधा आ गया उसी पे धक्का पेल है। वरना एक दूसरे को देख के, अरे तुम्हारे पास वही आएगी क्या? उस्ताद बना, उस्ताद अपने इमाम साहब को 5000 दो और कहो हजरत एक महीने में मेरी नमाज 5000 रुपए ट्यूशन के, एक महीने में 1 घंटा बैठ के सारे घर वाले नमाज सीखो। क्या बात है? तुम्हारी नाक कट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी ना। सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अजीम, अल्लाहु अकबर, पूछियो होगी नमाज? अरे ये कोई और थोड़ी नमाज नहीं हो सकती। और ये कहो हमें पता ही नहीं, तो दो गुर्ज और ज्यादा पढ़ेंगे, पता करा क्यों नहीं? 2 गुर्ज और ज्यादा पढ़ेंगे। बच्चे की अगर इंग्लिश कमजोर होती है ट्यूशन लगाते हो, मैथ कमजोर होती है ट्यूशन लगाते हो, नहीं लगाते हो? इनकी बच्चों के लिए तुमने नमाज के लिए ट्यूशन लगाई है आज तक? बताओ मुझे। अरे यार, हम इतने बड़े होकर के दिनों रात पढ़ने पढ़ाने वाले, इन लोगों को पारा याद करना पड़ता तो जाके सुनाते कुरान शरीफ। तुम इतने बड़े मुफ्ती हो, एक जमाने से पढ़ते आ रहे हो, तो वही धक्का बेल चल रही है। मजमे में बेइज्जती की वजह से खड़ा करके नमाज सुनना, इस वजह से नहीं सुनता हूं कि बेइज्जती हो जाएगी, वरना तबीयत ये चाहती है कि तकरीर के 15 मिनट में जरूर नमाज सुनूं। क्या अच्छी फिक्र है। प्यार मैं इसलिए कहता हूं, तुम्हें बता करके जाता हूं, लोगों जिंदगी बर्बाद मत करो। फर्ज है ये, फर्ज। कितना ही ऊंचा मकाम वाला आया, उसने भी नमाज नहीं छोड़ी। छोड़ नहीं सकते तुम। या फिर उस पीर से मिलना पड़ेगा जो 3000 में नमाजें माफ करा रहा, डायरी में लिख के देता, वो डायरी में कम वक्त भाग गया वो। इसलिए मैं नहीं बोलता ना, ये जो है ना, यही जो ये लगे हुए, ये कैच करके फिर नाम हाईलाइट कर देते हैं। इसलिए उस गांव का नाम है जो वो पीर कमबख्त ऐसा ना, कैमरे वाले, वो पीर कमबख्त ऐसा 3000 रुपए देव उसे डायरी पे लिख के देता, तुम पे नमाज मेरी तरफ से माफ। इस बेवकूफ से ये पूछो, तेरे अब्बा पे नाजिल हुई, तेरे अब्बा को तोहफे में मिली थी क्या ये? जरा सोच ले। और लोग जा रहे हैं माफ करा के ला रहे हैं, बोला तुम्हारी सारी नमाजें मेरे जिम्मे हैं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसलिए अपनी बच्चियों को भी सिखाओ, तुम भी सीखो, बच्चों को भी सिखाओ। अगर ये काम करोगे तो इंशाअल्लाह सारे काम अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह। ये फिक्र लोगे, थोड़ी सी जहन में लोगे, बनाओगे। जब तुम सारे काम अपना ये करते हो ना, घर बनाते हो, तो इंजीनियर रखते हो नहीं रखते हो, मैनेजर रखते हो नहीं रखते हो, उसका नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट, उस जो भी होता है उसको रखते हो नहीं रखते हो? कहाँ लैट्रीन होगी, कहाँ किचन होगा, कहाँ जीना होगा, कहाँ कमरे होंगे, क्या बेहतर होगा, क्या नहीं बेहतर होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ऐसे ही तुम्हें दीनी काम में इन्हें आगे रखना पड़ेगा। अगर इन्हें आगे नहीं रखोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, बेकार हो जाओगे, अच्छा नहीं होगा, सब खराब। बेशक समझ रहे हैं मेरी बात? आज से सारे लोग अपनी नमाजों पर तवज्जो करना। अच्छा, तुम चाहते हो तुम कामयाब हो जाओ, अब मैं तुम्हें तावीज दूं। कौन कौन तावीज लेगा? ऐसा तावीज दूंगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। सोच रहे होगे यार ये मियाँ अच्छा है जो तावीज बांट रहे हैं, क्या बात है। मगर ऐसा तावीज दूंगा ना, मेरी बात भी छोड़ो, इनकी भी छोड़ो, सबकी छोड़ो,
एक फॉर्मूला ले लो, एक अमल ले लो। कहां से ढूंढोगे? सबसे सच्ची और अच्छी किताब कुरान शरीफ। कुरान शरीफ है कि नहीं बोलो? कुरान शरीफ में ढूंढो, कौन सा अमल करोगे, कौन सा काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। कुरान शरीफ ये कहता है, 18वां सिपारा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून। सुभान अल्लाह। तहकीक के मोमिनी कामयाब। कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन। वो मोमिन कामयाब है जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह, जो नमाजें खुशी और खुशू से पढ़ते हैं। और तुम नमाजों के करीब नहीं जाते हो। 1500 साल हो गए तुम्हारे धर्म से ये ऐलान हुआ कामयाबी कहां है, मगर तुम आंख बंद करे पड़े हो, कान बंद करे पड़े हो। मस्जिद से 5 वक्त ऐलान होता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। गुरूर, तकब्बुर, घमंड खत्म। अल्लाह हर एक से बड़ा, सबसे बड़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, शिर्क खत्म। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल की तस्दीक। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। खुला ऐलान है, मगर तुम्हें मतलब था? तुम तो मुर्गा कुकरू कू कर दे उसे भी अजान कहते हो। क्या बात है? मुर्गा अगर बोल जाए कुकरू कू कर दे तो उसे भी अजान कह रहे हो। क्या अच्छा इशारा है, समझ रहे नहीं? तुम्हें कामयाबी का रास्ता बताया जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अजान हो रही है, तुम कारोबार पे जा रहे हो। अजान हो रही, तुम खेत पे जा रहे हो। अजान हो रही, तुम अपने काम पे जा रहे हो। अजान हो रही, घर में बैठ के मोबाइल चला रहे हो। अजान हो रही है, बातें कर रहे हो। अजान हो रही है, चौराहों पे पड़े हो। फिर बीमार हो जाओ तो कहते हो पता नहीं अल्लाह हमारी कौन सी बात से नाराज है। कभी सोचा है कौन सी बात से तुमने अल्लाह को राजी किया? सहाबा ने कारोबार नहीं किया, उनकी नमाज छूटी। और उलमा ने कारोबार नहीं किया, उनकी नमाज छूटी नहीं छूटी। तरक्की का दरवाजा मस्जिद से ही है, कामयाबी का दरवाजा मस्जिद से ही है। लिख लेना ये मेरी बात, समझ रहे? क्योंकि नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। अगर नबी से प्यार है, तुम्हें प्यार है, प्यार है। आज कितने झगड़े हो रहे आई लव मोहम्मद पर, समझे? अगर प्यार है तो नमाज नहीं छूटेगी, क्योंकि नमाज में मेरे नबी की आंखों की ठंडक है। बेशक। अगर नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाना है तो नमाज पढ़नी है। ये बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो खैर अच्छी लगती है, इन बच्चों को अच्छी नहीं लगती। इन बच्चों को तो ऐसा लगे शेर पढ़ो और जन्नत के दरवाजे पे खड़ा कर दो, बाद ये नोट फेंकना शुरू कर देंगे, समझ रहे? लेकिन इंशाल्लाह एक दिन ये भी इसी झंडे के नीचे आएंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसलिए मैं तुमसे कह करके जा रहा हूं। अच्छा एक बात बता, इतने लोगों में कोई ऐसा है जिस पे अल्लाह की लानत पड़ती है? और अगर किसी पे हजरत 2 मरतबा लानत पड़ जाए तो कितना बुरा होगा, कामयाब हो सकता? और अगर 10 मरतबा पड़ जाए तो तुम में कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं जिन पे रोजाना 10 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ती है। अल्लाहु अकबर। बता दूं कौन कौन है? बताओ, हाँ ना बोलो, बता दूं क्या? नाम लेके बताऊं ऐसे ही? डर गए? कौन है वो जरा सुनो। अगर मैं बताऊंगा तो मेरी बात भी गलत हो सकती है, इन उलमा की भी गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। बेशक। किस पे बोलो, किस पे बोलो? और अपना क्या हाल है? दिन में कितनी मर्तबा बोल रहे हैं? माफ करना हजरत। और ये जो है ना,
इसने तो शायरों को, मुकर्रिरों को, पीरों को बर्बाद कर दिया। इसने हम जैसे मौलानाओं को भी, पहले मैं अपने आप को कह लूं, मौलानाओं को झूठ बोलवा। कहां पहुंचे हजरत? है बहराइच तो बता रहा बलराम, मुझे यही नाम याद थे। है कुछ तो बता रहा कुछ, ये भी तो झूठ है। शायर लोग बहुत वास्ता पड़ता है, इससे ध्यान रखियो। कहां गए? अब मुझ जैसे मौलाना को भी बहुत, पीरों को भी वास्ता पड़ता है, झूठ मत बोलना। अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत। पूरी दुनिया गलत हो जाए लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। अब कोई झूठ बोलेगा, बोलेगा क्या? तो बोलते क्यों नहीं? झूठ बोलो, नहीं बोलेंगे। वो एक शख्स ऐसा मिलता हजरत, इतना खराब, इतना खराब, इतना बुरा, इतना बुरा। कौन? यार जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, उसका भाई मरा हुआ लेटा, उसके अगर बच्चे हों, तरस आएगा ना? बच्चों को तसल्ली देगा, सीने से लगाएगा, उनका खर्चा बर्दाश्त करेगा, दुआए मग़फ़िरत करेगा भाई के लिए। लेकिन कोई एक ऐसा भाई हो जो आए और आकर के भाई का गोश्त नोच नोच के, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए, कितना बुरा होगा। अल्लाह, ऐसा तुम्हारे गांव में कोई है? हाँ ना बोलो, कोई है क्या? अटायला में है? और अगर कोई आ जाए तो उससे रिश्तेदारी करोगे, दावत खिलाओगे, दस्तरखान पे बिठा लोगे? तुम में से कोई हो तो तौबा करोगे? कह रहे नहीं है। 50 लोग हैं ऐसे, 50। कितने? अटायला में कम से कम कितने होंगे? मैं अगर किसी मौलाना की बात कर दूं ना तो ये कह सकते मैं उनकी नहीं मानता, उनकी बात इतनी ऊपर ले जाके रख रहा हूं, या तो कुरान पेश कर रहा हूं या हदीस। कोई माइकल आली कह ही नहीं सकता कि मैं इनकी नहीं मानता। कितने लोग होंगे? कम से कम 50। गिनाऊं अब? कौन है वो जिसपे, कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? और औरतों में तो कम से कम 80%। और सुनो, मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, ये हाफिज लोग गलत पढ़ूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? कुरान शरीफ की आयत मैंने पढ़ दी है, तर्जमा सुनो, आसान करूंगा। ओ लोगों जो एक दूसरे की गीबत करते हैं, जो एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो चुगली करते हैं, बोलो कितने लोग गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, पीठ पीछे बुराई करने वाले, गीबत करने वालों सुन लो, अल्लाह फरमाता कौन है जो मरे हुए भाई का गोश्त खाता? वो है जो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। मैंने तो कुरान की आयत भी पढ़ दी। अगर गलत हो तो ये उलमा बैठे मुझे पकड़ लेंगे। अब कितने लोग हैं जो गीबत कर देते, नमाज भी पढ़ रहा, गीबत भी कर रहा, चुगली भी, हज भी कर आया, फिर भी गीबत, जलसे हो रहे हैं फिर भी गीबत हो रहे। तौबा करो आज, अभी करो, अभी, और पक्की सच्ची करो। अगर झूठी तौबा करो तो हाथ मत उठाना, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता। और अगर पक्की और सच्ची अगर तौबा करना चाहते हो तो मेरे साथ में हाथ उठाओ। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। तुम्हें अगर तौबा नहीं करनी है तो मत उठाना, और झूठ बोल, गीबत करनी हो तो मत उठाना, चुगली करनी हो तो मत उठाना। और अगर तुम्हें अल्लाह से डर के तौबा करनी है तो सारे लोग हाथ उठा के तौबा करो, बोलो या अल्लाह आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। हजरत एक गांव में गए हम, तो उस गांव में 10-10, 20-20 जलसे हो रहे हैं, और यार सुधार बिल्कुल नहीं,
सुधार बिल्कुल नहीं। उस गांव में 10-10, 20-20 जल से झूठ पे देखो तो झूठी चल रहा, गीबत पे चल रहा, क्या फायदा उस जल से। इसलिए एक एक चीज पे इन कमेटी वालों को मुबारकबाद दो। जितने भी मुकर्रिर आया करें, जो भी आया करें, नाज शरीफ जब तक तुम्हारा दिल चाहे सुनो। और तुमने दोनों शायर अच्छे बुलाए, ये संजीदा अंदाज में पढ़ते हैं और अच्छे अंदाज में पढ़ते हैं, समझे। नाज शरीफ को नाज शरीफ के ढंग में पढ़ते हैं। एक दो चार बातें ऐसी हो जाएं जो गांव में नसीहत के काम आ जाए, और जब काम आ जाएंगी इंशाल्लाह जल से तुम्हारे काम आ जाएंगे। बेशक गीबत नहीं करोगे ना, झूठ नहीं बोलोगे ना। तुमने सबने मुझसे वादा किया। एक बात और बता दो, टाइम ज्यादा तो नहीं हो, देख लूंगा, बता दूं। पहले दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। आप लोगों का क्या इरादा, बोलूं या रहने दूं? देखो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमें डांट रहे हैं? एक बात बताओ यार, कहां जाऊं मैं किसी को जलील करना चाहता हूं? मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं, गैर थोड़ी हूं, या नहीं हूं क्या? कहां जाऊं फिर? अगर तुम्हें डांटू नहीं, बताऊं नहीं, पंजाबियों में जाऊं क्या? बोलो कहां जाऊंगा? अपनों में ही जाऊंगा ना। कैसा लगता है जिस वक्त नमाज पढ़ के मस्जिद के गेट पे गीबत करता हूं, नमाज पढ़ के पाकड़ के पेड़ के नीचे गीबत करता हूं, चुगली, हज करके फिर भी गीबत कर रहा, तो कैसा लगेगा बताओ? क्यों? इसे पता नहीं है अभी, इसलिए वो तुम्हें याद दिला रहे हो। इतने मजमे में मेरी बहनें बैठी हैं, कुछ बात ना चाहते हुए भी बताना पड़ती है को। वो शख्स कितना बुरा होगा हजरत नाजिम साहब, कौन? जो सगा बेटा अपनी मां के साथ गलत हरकत करे। समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह, मतलब बहुत नीच गंदी हरकत करे। सगा बेटा अपनी मां के साथ जिना करे। बस अब मैं गलत हरकत बोलूं तो समझ लेना। इससे ज्यादा नालायक कोई होगा? इससे ज्यादा गंदा कोई होगा? इससे ज्यादा बदतमीज कोई होगा? जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा हो, जिस मां ने दूध पिलाया हो, जिस मां ने पाला हो, और उस मां के साथ गलत हरकत करे, उससे खराब कोई हो सकता? अगर ऐसा तुम्हें पता हो पक्का कंफर्म कि हाँ ये ऐसा है, उससे दोस्ती करने तुम्हारा जी चाहेगा? मुसलमानों में 5% ये हो गए। अल्लाह, 5%। इसलिए दरवाजा बंद कर रहे हूं। अगर तुम्हारे यहां ऐसा कोई होना शुरू हो जाए तो बता देना, इस जलसे को याद करा देना। 5% सगा बेटा मां के साथ गलत हरकत करने वाला, और बात कोई भी कुरान और हदीस से नीचे नहीं लाऊंगा। या तो हदीस पे टेकूंगा या कुरान शरीफ की आयत। कौन है वो जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने वाला? बताऊं? खोलू? तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। नाम सुना सूद का और ब्याज का? कितने लोग कारोबार कर रहे हैं सूद का, ब्याज का। 1 लाख रुपए दे दिए, 1,10,000 लिए, 50 दे दिए, 60 लिए। और एक चलती है गांवों में, ये तो गांव है ना, चलती है कमेटी। हजरत आप लोग बताना उसको क्या बोलते हैं इधर की जबान में? 10 लोग इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद हम 10 हो गए, 10,000 इन्होंने, 10 इन्होंने, 10 इन्होंने, 10 इन्होंने, महीने में 1 लाख रुपए जमा हो। बीसी। अब बीसी बोलूं कमेटी बोलूं समझ जाओगे ना? बीसी। अच्छा 20 लोग होते हैं क्या? जो भी होता चलो बीसी। अब 1 लाख रुपए 10 लोगों ने जमा कर लिए। करने के बाद अब वो 1 लाख को इन्हें जरूरत है, इन्हें जरूरत है, इन्हें जरूरत है, अब उसकी बोली लगती है। वो कह रहे हैं मैं 90,000 में उठाता हूं, समझे? वो कह रहे हैं मैं 85 में उठाता हूं, या और आगे बढ़ा।
वो कह रहे हैं 1 लाख रुपए को मैं 1,10,000 में उठाता हूं। दूसरे कह रहे हैं मैं 1,20,000 में उठाता हूं। 20 पे जाकर रुक गई। तो 1 लाख रुपए तो वो मुद हो गए और 20,000 जो है वो 10 में बट रहा है फायदे को। ये भी नाजायज़ो हराम है। समझ रहे मेरी बात? क्या है बोलो? नाजायज़ो हराम है। हाँ, इसमें जायज की एक शिक है, वो भी बता दूं। बीसी ना, 10 लोग इकट्ठे हुए, 1 लाख रुपया जमा कर लिया। जमा करने के बाद इन्हें जरूरत है तो 1 लाख रुपए दे दिए। 1 रुपया न कम न ज्यादा, बिल्कुल इतने ही दिए, इतने ही लेना। इन दूसरे महीने में इनको जरूरत पड़ी तो पूरे 1 लाख, न कम न ज्यादा। इन्हें जरूरत पड़ी इन्हें, और अगर 2-3 को इकट्ठी जरूरत पड़ गई तो कुरा अंदाजी कर ली, जिसका नाम निकला है उसको दे दो। ये जायज है। कम और ज्यादा के बगैर जायज है, और कमो बेशी के साथ नाजायज हो हराम। ठीक है, समझ गया मेरी बात? तो सूद और ब्याज। अच्छा, एक चीज और रह रही है, ये खेत दिख गया मुझे। जमीन भी होगी ना तुम्हारी, जमीन है ना, तो जमीन को रैन पे लेते हैं हजरत। यहां बताना मुझे क्या बोलेंगे उसको। 2 एकड़ जमीन है, 2 लाख रुपए में ले ली। 3 साल को ले ली, 4 साल को ले ली, 5 साल को ले ली। जितने में जमीन वाले की और पैसे वालों की पट गई उतने में ले ली, ये जायज। अनाज पे ले ली, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 50 क्विंटल, बैठ जाओ बाबू, 10 क्विंटल, 50, जितने भी खेत वाले की और उनकी पट गई, ये जायज। और हाँ, नाजायज वाली सूरत सुनो बेटा। ओ बाबू आजा मेरा चांद। हाँ, और अगर नाजायज वाली सुनो, 2 लाख रुपए में मैंने ली, 2 साल या जितने को भी ले ली तो वो जायज हो गया। टाइम खत्म, पैसे खत्म। और एक जमीन ऐसे ली जाती है, 2 लाख रुपए दिए, जब तक तुम मेरे पूरे पैसे 2 लाख वापस नहीं करोगे, चाहे 10 साल हो जाए, उस वक्त तक मैं तुम्हारी जमीन इस्तेमाल करता रहूंगा, जोतता रहूंगा, बोता रहूंगा। इसको हमारी तरफ बोलते रुपया फिराओ। इधर क्या बोलते? गिरवी वापसी ना, गिरवी तो सबको बोलेंगे, चलो इधर गिरवी बोलते ना उसको। वो ये नाजायज और हराम। समझ गए मैंने जो बताया? अब सुनो, सूद और ब्याज के बारे में कम से कम 5 नहीं हजरत, बंबई जैसी जगह और जगहों पे 10% मुसलमान हो, मार्केट में उनका रुपया घूम रहा है। सूद और ब्याज पे काम करने वाले, सूद और ब्याज का खाने वाले कोई मौलाना नहीं, नबी फरमाते हैं, आका फरमाते हैं। 2 हदीसें, एक ही है, सूद और ब्याज का जो गुनाह है उस गुनाह के 70 हिस्से हैं, और एक हदीस में 73 का जिक्र है। ये फूल की लड़ी है, इसमें 70 फूल हैं। ऐसे ही गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। सबसे बड़ा इधर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा वाला। नबी फरमाते हैं इन तमाम गुनाहों में सबसे छोटा वाला हिस्सा जो है, उस हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आज के बाद कोई हराम का लुक़मा खाएगा? कोई सूद का लुक़मा खाएगा? नहीं। सुनो, जहन्नम में कुछ लोग, मेरे नबी ने फरमाया, ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह, आप लोग थक गए ना, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उनके पेट हजरत मटकों की तरह फूले होंगे, उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरेगा। वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। और बराबर में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके ये नाखून 3-3 इंच बढ़ा दिए जाएंगे, तांबे के कर दिए जाएंगे।
और जहन्नम की आग से उनको तपाया जाएगा। और आधे चेहरे से ये ऐसे गर्दन आधे सीने तक छील रहे होंगे, उनकी रगें दिखती होंगी और कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, मतलब मरे जा रहे, प्यास प्यास प्यास, कुछ पिलाओ पिलाओ, तड़प रहे होंगे प्यास के मारे, बहुत जबानें बाहर होंगी, ये यहां से नसें दिख रही होंगी। अल्लाह समद नबी फरमाते हैं फिर उन लोगों को पेशाब अल्लाह के हुक्म से उतरेगा। जिनको पेशाब लग रहा था तो उनकी शर्मगाह सड़ रही थी, पेशाब के साथ पीप, मैल, कचलऊ, पीप जानते हो ना, पीप पीप मैल कचराऊ पेशाब के साथ निकलेगा और एक गड्ढे में जहन्नम की काली आग के साथ पड़ा होगा, बदबूदार, इतनी बदबू अगर एक सुई के नाका भिगो के दुनिया पे रख दिया जाए, नबी फरमाते उसकी बदबू की सड़ैन से पूरी दुनिया के लोग मर जाएंगे। ऐसी बदबूदार वो पीप होगी और जब वो उनसे निकलेगी गले में होगी, फिर वो चीख रहे होंगे हाय हमें कुछ पिलाया जाए, पिलाया जाए। नबी फरमाते उनको वो पीप पिलाई जाएगी, वो पीप पिएंगे, उनकी आंतें कट कट के निकलती चली जाएंगी, पीप पिएंगे। सहाबा रोने लगे, नबी भी रोने लगे, आका ये कौन लोग होंगे? नबी रो रो के बोले मेरे उम्मती होंगे। आका कौन उम्मती होंगे? नबी फरमाते हैं ये वो उम्मती होंगे जो शराब पिया करते थे, जो नशा किया करते थे, जो चरस और गांजा और स्मोक वगैरह पिया करते थे, खाया करते थे, सूंघा करते थे। ये वो लोग होंगे जो नशा किया करते थे, शराब पीने वाले होंगे जिनको पी पिलाई। पूरी दुनिया गलत हो सकती। आज छोटे छोटे बच्चे 15 साल के बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं, बियर के नाम पे शराब पी रहे हैं, मुहर्रम में शराब पी पी करके ढोल बजा रहे हैं। ऐसे हालात मौलवियों ने फतवे निकाल दिए, कोई कह रहा कि ढोल बजाना जायज है, कोई कह रहा हालत तो देखो। शुरू में ढोल बजाया गया जब माइक नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं थे, कोई लोगों को इकट्ठा करने का सामान नहीं था, तो ढोल ही एक जरिया था, एक तरफ का मंडा हुआ ढोल ही जरिया था, उसके जरिए लोगों को उठाया जाता था, लोगों को बुलाया जाता था। उसका जिक्र आया है तो कहां पे लाके मंडराएं। अब नौजवान शादियों के मौके पर शराब पी पी करके नाच रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, ये कोकीन पी रहे हैं और क्या क्या पी रहे हैं जो इस्लाम में नाजायज और हराम। तुम्हारी जड़ें बर्बाद की जा रही, तुम्हारी हड्डियां घुलाई जा रही, मुसलमानों की नस्लें बर्बाद की जा रही। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों की खबर लो, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को 10-10 हजार 5-5 हजार इन पे खर्च करो। खर्च करके 3 बच्चे पकड़ो, 1 बच्चा पकड़ो, जो भी हजरत 2000 रुपए, वहीं तुम भी बैठो हजरत 1 घंटा जो भी आपके पास हो, अपने इमाम के पास जाओ, 24 घंटे में से 1 घंटा जो भी आपके पास हो निकाल के हमें दे दो, 11 से 12, 12 से 1 या जो भी टाइम वो बता दे, उस घंटे में आए, इमाम साहब को पानी पिलाओ, वो 1 घंटा तुम्हारे बच्चे को दीनियात पढ़ाए, इस्लामियात पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं, दीन और इस्लाम का तरीका बताएं। तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBBS डॉक्टर बने, सब कुछ बनेगा, मगर उससे पहले बचपन ही से वो मुसलमान बेशक नबी का गुलाम बनेगा, तब जाके काम बनेगा। कोई डॉक्टरी पढ़ने को मना नहीं करता है, कोई इंजीनियर बनने को मना नहीं करता है, कोई भी पढ़ाई पढ़ो, स्कूल टॉपर हो, जो चाहो पढ़ो, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को हलाल हराम का तमीज दिला।
ये छोटे छोटे बच्चे 15-15 साल के, तुमने इनके हाथ में मोबाइल दे दिया, घूरे पे पड़े हुए मोबाइल चलाते हुए, मुझे 15,000 का मोबाइल चला रहा, 15,000 की ट्यूशन पढ़वा के इसकी जिंदगी को रोशन नहीं कर सकता ना। हसद करेगा तो इतना करेगा कि एक साहब ये कह रहा था, बोले हजरत एक बात बताओ, इमाम साहब हमारे यहाँ बहुत दिन हो गए, पुराने हो गए, हम बदलना चाह रहे हैं तो बदल दें। मैंने कहा हाँ बदल दो, मगर अब्बा भी तो तुम्हारे पुराने हो गए होंगे। क्या बात है? मैंने कहा बदल दो, क्योंकि वो चोरी कर रहे हैं ना, डकैती कर रहे हैं ना, वो शराब पी रहे हैं ना, वो नमाज पढ़ा रहे हैं ना, तुम्हारे गलत काम कर रहे हैं। बोले पुराने हो गए इसलिए बदल दे। ऐसे हालात इस कौम के हो गए, इस कौम के, जबकि ये इन लोगों को अपने दीनी भाई के साथ कर देना चाहिए। तुम्हारे बच्चे छोड़ो, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी 15-15 साल की। कमेटी वालों ने सोचा ये हट ही नहीं रहे, तो अब ला मिठाई ला के रख दो। अच्छा देखे हजरत कह रहे थोड़ा दूर था ना, इसलिए जल्दी मंगा लिया, और तुम्हारे दिल को भी तसल्ली हो जाएगी कि हमें भी मिलेंगे। लड्डू भी मुझे लग रहा मोती चूर का ही है, क्या बेसन के लड्डू यही है ना हजरत, या पता नहीं क्या बनाने वाला बेहतर जाने। कोई कहता देसी घी की, देसी घी तो भैंसी ही नहीं दे रही है। तो 15-15 साल की लड़की है, 15 साल की लड़की क्यों दिया इनके हाथ में मोबाइल? ये 18 साल की लड़की क्यों दिया मोबाइल? किससे बात करेगी? कहां बात? किसी की बच्ची पढ़ रही है तो लैपटॉप रखो, किसी की बच्ची पढ़ रही है तो टैबलेट रखो, किसी की बच्ची पढ़ रही है मोबाइल रखो, कोई नो टेंशन, कोई बात नहीं। मगर ये जो सेल्फी ले रही हैं, रात के 2-2 बजे तक घर से भाग रही हैं, माँ को पता नहीं चल रहा कितनी जगह। मत बुलवाओ जुमला मत बुलवाओ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। ऐसे हालात इनके हाथों को बाप ही बांध सकता है, माँ ही बांध सकती है। माँ के सामने माँ बैठी होंगी 50, ऐसे दुपट्टा डाल के माँ के सामने बेटी यूं घूमती फिर रही है। इस माँ को क्या हो गया? माँ कहाँ है? माँ ने अपनी बेटी का जिस्म क्यों नहीं ढका? माँ ने अपनी बेटी के सर पे आंचल क्यों? क्या उड़ाएगी माँ? अम्मा तो खुद भालू बनी पड़ी है, हाँ अम्मा तो कुछ चरखा बनी पड़ी है। ऐसे हालात, अल्लाह के वास्ते तुम्हें मेरी बात बुरी लगी होगी, कोई माफ कर देना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। अपनी मस्जिदें मजबूत करो, मदरसे मजबूत करो, दीन और इस्लाम को मजबूत करने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूं। सारे लोग अपनी नमाजें संभाल लो, अपने बच्चों को 24 घंटे में से 1 घंटा दीन से जरूर जोड़ दो। तुम कमा रहे हो ना, किसके लिए कमा रहे हो? 2,000 रुपए में कुछ नहीं हो रहा, 5,000 में कुछ नहीं हो रहा, और फिर जो इमाम लोग होंगे ना वो भी 24 घंटे घिर जाएंगे। मगर ना, तुम्हें तो सस्ता चाहिए, सस्ता, चाहे उससे कुरान पढ़ना आता हो या ना आता हो, चाहे वो मसला समझे। एक साहब ने तो माफ करना हजरत सजदा सहब कर लिया। भाई पता चला ये बता, तो गलती तो लगी नहीं, सजदा सहब कैसे कर लिया? बोला हजरत, मेरी बात नहीं किसी और की, सुनो भी बता रहा हूँ। बोले हजरत थोड़ी सी री खारिज हो गई थी, हवा निकल गई थी। अबे बेवकूफ, हवा ही क्या होता, वुजू गया, वुजू खत्म। बोला नहीं ज्यादा नहीं निकली, थोड़ी सी निकली थी। सुना थोड़ी गलती से सजदा सहब होता। ऐसे हालात हमारी कौम, मेरी एक तकरीर आई है, हमारी कौम 2 चीजें सस्ती खरीदती है, एक कुर्बानी का बकरा, एक इमाम। कुर्बानी का बकरा ना मरा खुरा, मरी खुरी बकरी, पसली यूं, उसने कभी दाना तो दाना घास नहीं मिला, 3 दिन पहले लेके बांध खिला रहा चने पर चने, अब मार रहा ढाड़, वो जा रही है भौंक, चल पड़े लूज मोशन, 10 चल रहे हैं और हार डाल के बच्चे खींचे फिर रहे हैं, उसे चला नहीं जा रहा, पूरे मोहल्ले में उड़ गई। कुर्बानी होगी, कुर्बानी मरे खुरे की कुर्बानी। ऐसे ही इमाम, अच्छा आलिम रखो, अच्छा आलिम, कम से कम 35-40 हजार में, ताकि वो नमाज पढ़ाए ना तो नमाज हो। 1000 रुपए एक दिन के कोई भी कमा लेता है,
30,000 तो मजदूर कमा लेता, कम से कम 35-40,000 रुपए होंगे। छना फटका आलिम लाओ, अच्छा कारी, कुरान शरीफ अच्छा पढ़ने वाला, मस्जिद का इमाम अच्छा, मगर तुम्हें ना सस्ता मिल जाए, चाहे कैसे ही हो, चाहे कैसे ही हो, सस्ते से सस्ता तो मरो। माफ करना, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। ये बातें करने का मौका मिला है, मौला हमें इन सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हालात नाजुक हैं, अपने आप को संभाल के रहो, इस्लाम को बदनाम होने मत देना, हम खुद ही संभाल सकते हैं। समझ रहे मेरा इशारा? बोलो इंशाअल्लाह। इसमें जो गलती हो गई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। सब लोग मेरे साथ में तौबा कर लीजिए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी सलाम अलैका या रसूल